इंटरेस्ट कैलकुलेशन टैली में दी गई एक प्रकार की सुविधा है जिसमें हम सभी प्रकार के दिए गए लोन की ब्याज दरों के साथ मूलधन की गणना कर सकते हैं। मुख्य रूप से इंटरेस्ट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। टैली में भी साधारण ब्याज के लिए जो प्रोग्राम दिया गया है ओवरव्यू के साथ, तो इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिंपल, यानी कि अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो हम किस प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। आप जानते हैं कि जब भी हमको कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है? एक कंपनी क्रिएट करना होता है। जस्ट कंपनी क्रिएशन के बाद उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। कंपनी को एक्सेप्ट करने के बाद उससे संबंधित फीचर को कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के फीचर को एक्टिव करना होता है। फीचर को एक्टिव करने के लिए यानी कि कंपनी बना के जैसे ही आप स्टोर कर देते हैं, सेव हो जाती है, तो उसके बाद आपको कहाँ जाना है? गेटवे ऑफ टैली, प्रेस अवेलेबल। जैसे ही आप अवेलेबल प्रेस करेंगे उसके बाद क्या करेंगे? प्रेस F1। जैसे F1 प्रेस करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट एज एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड सेट एडवांस डेट पैरामीटर। चूंकि हमको अभी क्या करना है? सिंगल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रयोग करना है, तो इस दोनों ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन को यस करना होगा। वह कौन सा होगा? एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जस्ट उसके नीचे दिया होगा यूज एडवांस पैरामीटर, इसको आपको क्या करना है? नो। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट करना है। इस फीचर्स को एक्टिव करने के बाद जैसे ही हम लेजर बनाते हैं, इसके पहले भी हम लोग लेजर बना चुके हैं बहुत सारी कंपनियों के लिए, अब आपको एक नया फीचर्स मिलेगा। यानी कि जब लेजर बनाते हैं तो 2 चीज देते थे, नेम अंडर। नेम और अंडर देने के बाद हम क्या करते थे? जैसे ही हम नेम और अंडर देते थे तो उस प्रोग्राम से संबंधित फीचर्स को क्या करेंगे? एक्टिव करेंगे। एक्टिव करेंगे और जस्ट एक्टिव करने के बाद आपको लेजर में, लेजर के जस्ट नीचे जब भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर एक्टिव करना होगा तो नीचे एक पॉइंट मिलेगा, इंटरेस्ट कौन सा मिलेगा? वो एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसको यस कर देना है। ठीक है। अब ये जो भी हम जिसको भी लोन अप्रूव करेंगे और जिस दिन उसको प्राप्त होगा उस हिसाब के कंडीशन से क्या होगा? हमारे ब्याज एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। देखिए इसके बाद जैसे हम इस फीचर्स को एक्टिवेट करते हैं तो आपको जाना होगा, सीधे कहां जाना होगा? मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव टेकन लोन फ्रॉम XYZ, इंटरेस्ट रेट इसका कितना है? 11.5%। तो ये कह रहा है कि XYZ वो व्यक्ति है जो आपसे क्या कर रहा है? लोन ले रहा है। ठीक है। तो अगर हम लेजर किसका बनाएंगे? XYZ का ना। तो XYZ का जब हम लेजर बनाएंगे तो अंडर क्या होगा उसका? क्योंकि एक लोन ले रहा है और इंटरेस्ट चुकाएगा ना, तो क्या होगा? डेबिटर। यानी कि हम इसका जब लेजर बनाएंगे तो नेम में देंगे XYZ, अंडर क्या होगा? सैलरी डेबिटर। इसके जस्ट नीचे जो ऑप्शन होगा, यानी कि आप देखेंगे इसके फीचर्स में दिया हुआ है, पहला लेजर में हमारा नाम क्या होगा? लोन टेकन फ्रॉम XYZ, यानी कि लोन कौन ले रहा है? XYZ ले रहा है। अंडर दे रहा है कि ये क्या है? अनसिक्योर्ड लोन। यहां हमने बताया सैलरी डेबिटर। सैलरी डेबिटर उसके लिए होता है जो देनदारी करता है। यहां पे ये क्या कर रहा है? उधारी तो है नहीं, ये एक निश्चित रेट पे क्या कर रहा है? पैसा ले रहा है और उसका निश्चित रेट हमको चुकाएगा। तो ये होगा अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन कौन होते हैं? वे लोन जिनको देते समय सुरक्षित, यानी कि उसके बदले में कोई भी प्रकार का पेपर, जमीन या इस प्रकार का कोई भी सेपरेट सिक्योरिटी बैंक को आप नहीं दे रखा है, तो वह सारे लोन अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत है, जिसे असुरक्षित लोन कहा जाता है। दूसरा होता है सुरक्षित लोन। तो सुरक्षित लोन वह होते हैं
जिस लोन के बदले प्रॉपर्टी या उस लोन के बराबर की कुछ संपत्ति आप बैंक के पास क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए गिरवी रखते हैं, ताकि अगर आप लोन समय से न चुका पाए तो उस कंडीशन में वो क्या करें, रिकवर कर ले। तो आप समझ गए, यहाँ पे ये अनसिक्योर्ड लोन भी दे सकते हैं, सिक्योर्ड लोन भी दे सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि लोन किस प्रकार का है। इसके बाद आपसे पूछेगा करेंसी ऑफ लेजर। हो सकता है आप इस कंपनी के फीचर्स में करेंसी ऑफ लेजर के पॉइंट को कॉन्फ़िगरेशन करते समय अगर आपने ऑफ कर दिया है तो ये चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी। अगर कॉन्फ़िगरेशन में वो यस है तो पूछी जाए। दूसरा क्या है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अगर इसको लोन कई किस्तों में दिया गया है तो एक एक बिल का रिकवरी करना है तो आप मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को भी यस कर सकते हैं, अन्यथा आप नो कर देंगे। तीसरा, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टिव। तो इस लोन के बदले में कोई सामान तो उसको दिया नहीं जा रहा, तो इन्वेंट्री प्रोग्राम का भी होना यहाँ कोई जरूरी नहीं है। तो इसके दो ऑप्शंस होते हैं, या तो कॉन्फ़िगरेशन से ही आप इसको ऑफ कर दें तो ये लेजर में ऑप्शन ही नहीं आएगा, या तो आप यहाँ पे अगर आता है तो नो करके छोड़ दीजिए, फिर लेजर पे या वाउचर एंट्री पे इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तीसरा है कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। तो कॉस्ट सेंटर का भी आपको यूज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या कर रहा था, सिर्फ लोन देना है 20,000 रुपया। रेट इंटरेस्ट रेट क्या था, 11.5% पर ईयर। अब आपके नीचे ऑप्शन मिलेगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको आपको लेजर में यस करना है। क्या करना है, यस करना है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो नीचे आपको एक फीचर्स आएंगे और वो होगा इंटरेस्ट पर। यस जैसे ही करेंगे आपको एक बॉक्स मिलेगा, वो पूछेगा इंटरेस्ट पर, यानी कि जो रेट है वो क्या है बताइए। तो रेट में आप दे देंगे 11.5%, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, 11.5% पे इंटरेस्ट देंगे पर। इसके आगे पूछेगा 3 ऑप्शन होंगे, कैलेंडरी ईयर, कैलेंडरी मंथ। तो आप इंटरेस्ट किस हिसाब से एक्टिव करना चाहते हैं, अधिकतर चीजों में कैलेंडरी ईयर पे इस्तेमाल किया जाता है। कैलेंडरी ईयर का मतलब ये होता है कि जिस महीने में 28 दिन का होगा दिन, एक महीना 28 दिन का होगा, कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ महीने 31 दिन के होते हैं। तो कैलेंडरी ईयर जब करेंगे ना तो जो 28 दिन का होगा तो 28 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, 30 दिन का होगा तो 30 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, 31 दिन का होगा तो 31 दिन का लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कैलेंडरी ईयर का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। इसके बाद इस लेजर को आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपका लेजर बन के तैयार है। चलिए अब देखते हैं, जब ये पैसा इसको देना होगा तो ये पैसा क्या होगा, रिसिप्ट करेगा ना, पैसा लेगा तभी तो हम इसका ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लेजर बना लेंगे आराम से, बनाने की जरूरत हमको पड़ेगी नहीं हो, इतना से बना सकते हैं ना आप लोग। दूसरा चीज है कि अब आपको जाना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो आप यहां देखिए कि यहां पे ऑप्शन दिया है मेक टू एंट्री फॉर लोन रिसीव इन द रिसिप्ट वाउचर डेटा इतना, यानी कि इस डेट को ये क्या किया है, पैसा प्राप्त किया है। तो जब पैसा प्राप्त किया है तो एंट्री भी आपको क्या करना होगा ना। तो एंट्री जब आप कैसे करेंगे, रिसिप्ट की करेंगे, क्योंकि पैसा प्राप्त हो रहा है। तो जैसे ही आपका लेजर बनेगा फिर आपको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली जाना है। गेटवे ऑफ टैली जाएंगे, उसके बाद अकाउंट वाउचर पे जाना है। अकाउंट वाउचर पे जाके एंटर करेंगे। तो अकाउंट वाउचर पे जब एंटर करेंगे तो जितने वाउचर्स होते हैं सब प्रभावी होते हैं। आपको जो वाउचर खोलना है उस वाउचर का शॉर्ट की का प्रयोग करें। तो रिसिप्ट का शॉर्ट की क्या होता है, CTRL प्लस या 6 होता है ना। रिसिप्ट खुलेगा, खुल जाएगा। जब रिसिप्ट खुलेगा तो दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। पहला, पार्टी कूलर DR CR, यानी कि आपको किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। मान लो बैंक से जब पैसा मिला है तो बैंक आपको क्या करेगा, चेक इशू कर देगा या खाते में आपके ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे दो लोग हो रहे हैं, एक तो बैंक, दूसरा कौन हो रहा है,
XYZ। तो मान लो बैंक हो रहा है तो ठीक है, एक XYZ हो रहा है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों लेन देन हो रहे हैं वह किस अकाउंट से बिलोंग करते हैं। तो दोनों किस अकाउंट से बिलोंग करते हैं? पर्सनल अकाउंट। क्या करते हैं? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है बताओ? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? जैसे रियल अकाउंट का क्या होता है? व्हाट कम इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट में कौन होते हैं? गिवर और रिसीवर, यही दो लोग होते हैं ना पर्सनल अकाउंट में। तो दे कौन रहा है? बैंक। रिसीव कौन कर रहा है? XYZ। यही ट्रांजेक्शन है ना। पैसा कौन दे रहा है? बैंक। रिसीव कौन कर रहा है? XYZ। तो यहाँ पे दोनों क्या है? दोनों क्या है? पर्सनल अकाउंट। यानी जो जा रहा है वो भी पर्सनल अकाउंट है, जो आ रहा है वही अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे किसके पास आ रहा है? XYZ। और उसमें दो जो रूल होते हैं, एक रिसीवर और गिवर। तो रिसीवर को क्या करते हैं? रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे अब आसानी से आप लिख सकते हैं ना, XYZ कितना? 20 है, ये डेबिट हो गया ना। प्लस कोई भी बैंक मानो, अगर HDFC है तो HDFC और SBI है तो SBI। इसके बाद अब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब जिस तारीख को ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है उस तारीख से बैंक इनका क्या करेगा? इंटरेस्ट लेगा। किस रेट से लेगा? 11.5% पर ईयर के हिसाब से लेगा। तो अगर हमको इसको ये देखना हो कि एक महीने में क्या इंटरेस्ट आता है, क्या करना है? एक महीने में क्या 31 दिन में क्या इंटरेस्ट आता है। तो हमारी एंट्री हो गई, और एंट्री हमारी किस तारीख को हो गई? मान लो कि एंट्री करते समय हमारा जो डेट था वह क्या है? 1/7/2009। यहाँ डेट का कंडीशन दिया हुआ है, डेट है हमारा 1/7/2009। तो जब हम 1/7/2009 की एंट्री करनी है तो इसके बाद इसका आपको रिपोर्ट भी जनरेट करना होगा ना। तो आप ये डेट नोट कर लो पहले कि कौन से डेट में आपकी एंट्री हो रही है? 1/7/2009। तो जब 1/7/2009 पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जाना है गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले कहाँ जाना है? गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे जाकर के आपको क्या करना है? इंटर करेंगे। वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले। डिस्प्ले पे इंटर करेंगे तो आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का। क्लियर? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का जब एंटर करेंगे तो फिर आपको ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। किसका मिलेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे भी आपको क्या करना है? एंटर करना है। तो वहां पे दो चीजें मिलेगी, पेबल, रिसीवर। तो यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट हमको प्राप्त तो करना नहीं है, हमको देना है, क्योंकि हमने कर लिया है या इस व्यक्ति ने लिया XYZ ने, तो ये क्या करेगा? पे करेगा ना। तो आपको क्या करना है? पेबल वाले इंटर पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। किस पे करना है? पेबल वाले। जब पेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो वाउचर खुलेगा वो पूरा का पूरा ब्लैंक होगा। ठीक है? वहां पे आपको करना है Alt+F2। क्या प्रेस करना है? Alt+F2। जब Alt+F2 करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा जिसका नाम होगा गिव पीरियड। क्या होगा? गिव पीरियड। गिव पीरियड में आपको देगा डेट फ्रॉम टू। क्या देगा? फ्रॉम टू। तो फ्रॉम में वो डेट डालना है जिस डेट में पैसा रिसिप्ट हुआ। तो पैसा रिसिप्ट किस में हुआ था? अगर आपको एक महीने का निकालना है तो 2 में क्या देंगे? ठीक है, आप समझ गए। अब यहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने एक ऐसा बॉक्स खुलेगा जिसमें पूरा लेजर दिखाएगा कि लोन टेकन फ्रॉम, लोन को किसने ले रखा है। और देखिए ये 20,000 का दिखा रहा है कि 1 जून 2009 को से लेके 1 अगस्त 2009 तक कितना दिन हो रहा है? 31 दिन। और रेट दिखाएगा 11.5%। और इसके जस्ट बाद वो ब्याज की रकम दिखाएगा
कि 31 दिन का पर ईयर के हिसाब से, पर ईयर 11.5% के हिसाब से 31 दिन का कितना ब्याज हुआ। क्लियर कर लोगे ना।